हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स करियर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.3 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका माध्यक निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। माध्यक के लिए हमें सबसे पहले संचय बारंबारता निकालना होता है, जबकि पहले हमारे से क्वेश्चन में पहले से दिया होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसके बाद हमको संचय बारंबारता निकालना होता है। देखिए हम संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। आप यदि यहाँ संचय बारंबारता निकालना सीख गए तो आपके लिए माध्यक निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे ये हमारा 4 है तो हम ये 4 को वैसे ही सामने 4 लिखेंगे। अब ये 5 जो ये यहाँ जो लिखेंगे तो इस 4 में ये 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, और ये 9 जो है ना इस 13 में ऐड कर देंगे तो 13 7 20 और 2 22, और ये 22 में क्या ऐड कर देंगे 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 42। 42 में ये 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 में जो है 8 ऐड कर देंगे तो 56 और 4 60 और 4 64 हो जाएगा, और 64 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68। इस प्रकार हमें संचय बारंबारता निकल गया। संचय बारंबारता निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं है। इस प्रकार अब हमको चाहिए फार्मूला देखते हैं। तो चलिए इस प्रकार हमारा फार्मूला है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो हमको पहले n निकालना है। इसमें n जो होता है वो हमारा उपभोक्ताओं की संख्या को जोड़ के जो आएगा वही हमारा n हो जाएगा। तो हम चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 4 16, 4 20 और 8 28। हाथ में रहा 2 हासिल, 2 1 3, 2 5 1 6। तो ये हमारा हो गया n हो गया 68। तो बस हमको इतना ही अभी ज़रूरी था। अब हम चलिए देखते हैं फिर से आगे। अब सॉल्व करते हैं। माध्यक बराबर हमारा ये सूत्र है दोस्तों, ये हमारा माध्यक का सूत्र है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। L होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, एफ हमारा होता है माध्यक वर्ग के बारंबारता, और एच होता है हमारा वर्गमाप। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं फिर से। हमारा माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुना एच। तो हमको सबसे पहले L लिखना, इसमें सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग निकालना होगा। तो देखिए हम लिखते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें पहले n/2 निकालना होगा। तो हम n/2 निकालते हैं। n हमारा है यहाँ पे 68, तो 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34। तो आप यहाँ देखिए संचय बारंबारता में हमारा 34 से जस्ट बड़ा, मतलब 34 के बाद जो आता है वो संख्या कौन है। तो 34 के बाद हमारा ये वाले आता है। तो ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। तो हमारा माध्यक वर्ग मिल गया हमें 125 से 145। तो हम यहाँ लिखते हैं 125 से 145। तो चलिए n/2 हमको मिल गया। अब हम लिखते हैं L। तो L होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 125। इसके बाद हमको CF का ज़रूरत है, इसका होता है संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता होगा हमारा माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले संचय बारंबारता की बारंबारता। तो ये देखिए यहाँ से इसका ये संचय बारंबारता हुआ माध्यक वर्ग का, इसके ठीक ऊपर वाले संचय बारंबारता। तो यहाँ पे ऊपर वाले संचय बारंबारता है 22, और हमको ज़रूरत है F का। तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा है F 20 है। तो F हमारा यहाँ हो गया 20, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा CF, और H होता है हमारा वर्ग अंतराल के बीच की दूरी।
तो h हमारा हो गया, इसमें सारे के बीच में अंतर है 20-20 का, तो h हमारा हो गया 20। अब हमको सारे मिल गया। अब हमको चलिए सारे का मान बिठा देते हैं। तो ये हो जाएगा L का वैल्यू है 125 प्लस n/2 आपको यहाँ पे मिल गया है 34 है, और CF हमारा 22 है, और बट्टा F, तो F हमारा 20 है, और गुने H मतलब वर्ग अंतराल के बीच की दूरी है हमारा 20 का। तो चलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 34 में से 22 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया 1/20 गुने 20। तो हमारा ये 20 से ये 20 कट गया, और हमारा बच गया 125 प्लस 12। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 2 1 3 और 137। इस प्रकार हमारा माध्यक भी आ गया 137। तो लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 137। अब हमको माध्यक के बाद निकालने हैं माध्य। तो चलिए अब हम माध्य निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। हम चलिए बारंबारता लिख लेते हैं, कितना कितना है। बारंबारता है 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। ये हमारे यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह का तो आप जानते ही फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा में 2। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 85 में 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 8 6 14 1 15, और इसको 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 75। तो हमारा वर्ग चिन्ह इसका निकला 75। अब दोस्तों हम हर में ऐसे जोड़ करके और 2 से भाग करके नहीं निकाल सकते। हम देखते हैं यहाँ पे कि वर्ग अंतराल में सारे के बीच में 20-20 का अंतर है, तो हम इसमें 20-20 ऐड करते चले जाएंगे। 75 में 20 ऐड करेंगे 95, 95 में 20 ऐड करेंगे 115, 115 में 20 ऐड करेंगे 135, 135 में 20 ऐड करेंगे 155, 155 में 20 ऐड करेंगे 175, और 175 में 20 ऐड करेंगे 195। इस प्रकार हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमको निकाले हैं डी आई बराबर होता है XI माइनस ए। तो चलिए हम सबसे पहले ए निकालते हैं। ए हमारा कितना है, ए होता है हमारा वर्ग चिन्ह के बीच में जो होता है ना, उसको हम खासकर ए लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बीच वाले को कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमको सुविधा होता है कि हम जब बीच वाले लेते हैं तो हमारे आसान होता है। हमारा बीच में है 135, तो ये हो गया हमारा ए। तो ए हो गया हमारा 135। तो चलिए डी आई निकालते हैं। 135 में से 135 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। 115 में से 135 घटाएंगे तो ये हमारा माइनस में निकलेगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 हो गया। अब ये हमारा 95 में से 135 घटाएंगे तो ये 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 9 गया 4, माइनस में 40 निकला। इस प्रकार हमारा 75 में से 135 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 7 गया 6, और माइनस में ये हो गया 60। तो इसी प्रकार हम नीचे भी निकाल लेते हैं। 155 में से 135 गया तो हमारा आएगा प्लस में 20। 175 में से 135 गया तो 40 हमारा निकला, और 195 में से 135 घटाएंगे तो ये हमारा 60 आया। इस प्रकार हमारा डी आई भी निकल गया। जब हमको चाहिए एफ आई और डी आई, तो चलिए एफ आई हमारा ये है और डी आई हमारा ये निकल गया। अब 4 को -60 से गुना करेंगे तो 4 को -60 से गुना करेंगे तो माइनस में 240 आएगा। 5 को -40 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस में 200 आएगा। 13 को -20 से गुना करेंगे तो माइनस में 13 दूनी 26, 260 आएगा। 20 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा ये 0 आएगा। अब हमारा 14 को 20 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 प्लस में आएगा। 8 को 40 से गुना करेंगे तो 320 हमारा प्लस में आएगा, और 4 को 60 से गुना करेंगे तो ये 240 हमारा प्लस में आएगा। इस प्रकार हमारा एफ आई डी आई भी निकल गया। अब हमारा हम इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमको पहले सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई निकालना होगा।
तो सिग्मा एफ आई होता है सारे बारंबारता को हम ऐड कर देते हैं। सारे बारंबारता को ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है हमारा। तो 5 4 9 3 12 4 16 4 20 8 28 हासिल 2 2 1 3 2 5 1 6, ये हमारा एफ आई आया 68। इस प्रकार हम एफ आई सिग्मा एफ आई डी आई भी निकालेंगे। इसको ऐड करते हैं। चलिए माइनस वाले को हम पहले ऐड कर लेते हैं तीनों वाले को, जैसे कि हम पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। माइनस वाले जितने हैं तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 0 6 4 10 2 2 4 1 6 700, माइनस में 700 आया और प्लस वाले को भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो 280 है, 320 है और 240 है। इसको हम ऐड कर देते हैं। 0 8 2 10 4 14 2 1 3 3 6 2 8 840, ये हमारा प्लस में आया। तो चलिए इसमें से हम प्लस में 840 ऐड कर देते हैं माइनस वाले में। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1। पहले से आप जानते हैं कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो अब दोनों बड़े वाले के पीछे प्लस में है चिन्ह, तो यहाँ पे भी प्लस का होगा। तो इस प्रकार हमारा एफ आई डी आई निकला 140। इस प्रकार चलिए दोस्तों हमको सिग्मा एफ आई डी आई भी मिल गया और सिग्मा एफ आई भी मिल गया। तो अब हम फार्मूला देखते हैं। ये हमारा है ए, तो ए हमारा ऊपर में मिला हुआ है, ये हमारा 135 निकला है। तो ए के जगह हम 135 लिखेंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा 140 निकला है और सिग्मा एफ आई हमारा 68 निकला है। तो देखते हैं ऊपर नीचे कोई कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो फिर दूसरा तरीका सोचते हैं। 4 से कट रहा है, ये कट रहा है। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ये आ गया हमारा 35/17। ये हो गया 35/17। तो चलिए हम 17 को 35 से भाग करते हैं। 17 को 35 से भाग करते हैं तो 17 दूनी 34 हमारा 1 आया और यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे एक 0। तो चलिए 1 0 से ये नहीं लगेगा 17 से भाग 10 में, तो यहाँ पे 1 0 और डालेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे जो 2 0 डालते हैं तो यहाँ पे एक हमको 0 अपना मन से डालना पड़ता है। अब है 17 के टेबल से 100 नहीं आता, उससे कम लेंगे। 17 पंचे 85, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 0 और डाल देते हैं। 17 8 136, तो 8 बार में लगेगा। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये कट गया। तो ये हमारा आ गया 2.058। तो हम इसको 135 प्लस 2.058, 135 में हम 2.058 ऐड करेंगे तो 135 और 2 137.058, ये हमारा माध्य आ गया। तो ये भी लिखते हैं। चलिए अतः कल्पित माध्य बराबर 137.058। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि बहुलक निकालिए, तो चलिए अब हम बहुलक निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मासिक खपत जो इकाइयों में दिया हुआ है और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। तो हम चलिए सबसे पहले इसमें हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बहुलक वर्ग। देखिए दोस्तों जो बारंबारता हमारा सबसे अधिक बार होता है उसके जस्ट पीछे वाले वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो ये 20 सबसे अधिक बार है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग 125 से 145। तो हम यहाँ लिखते हैं 125 से 145। अब हमारा L बराबर लिखते हैं कितना होगा, तो L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 125। अब है हमारा F1, तो F1 जो होता है हमारा बारंबार, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो तो उसके ठीक हमारा F1 जो होता है वो हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। तो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है 20, तो हमारा F1 हो गया 20। F0 होता है हमारा बहुलक वर्ग से ठीक
बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक ऊपर वाले बारंबारता, तो ऊपर वाले बारंबारता हमारा 13 है, तो ये हो गया हमारा F0, तो F0 बराबर हो गया 13, और हमको निकालना F2, तो F2 बराबर होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाले बारंबारता, तो ये हो गया हमारा F2, तो F2 तो हमें मिल गया कितना 14, और हमको चाहिए H, तो H होता है हमारा वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, तो आप देखते हैं हर एक में 20-20 का अंतर है, तो इसीलिए हमारा H हो जाएगा 20। अब हमको यहाँ सब कुछ मिल गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। L का मान है 125, तो L की जगह 125 ब्रैकेट, F1 है हमारा 20, तो 20 माइनस F0 है हमारा 13, और बट्टा में 2 गुने F1, तो F1 है हमारा 20 और माइनस F0, तो F0 है हमारा 13 और F2 है हमारा 14 गुने H है हमारा 20। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 20 में से 13 गया तो 7 बचा, और 20 को 2 से गुना करेंगे 40 माइनस 13 माइनस 14 गुने 20, तो ये हमारा है 125 प्लस 7। 40 में से हम 13 घटाते हैं, 40 में से 13 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 3 में से गया तो 27, और फिर 27 में से हम 14 घटाते हैं तो 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो इस प्रकार हमारे ये सॉल्व करके आया 13 और गुना H हमारा 20 है, ये हो गया 125 प्लस 7 बट्टा 13 गुने 20। तो अब हम 20 को 7 से गुना कर देंगे, 20 सत्ते 140 बट्टा 13। हम इसको दशमलव में बदल लेते हैं, दशमलव में बदलते हैं तो हमारा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हम 13 से 140 में भाग करते हैं, तो 13 एकम 13 घटाने बाद 1, ये 0 नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक दशमलव डालना होगा, सॉरी 0, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ एक 0 आएगा, 13 सत्ते 91, तो 7 बार में, और ये हो जाएगा 9, और फिर 0, फिर 13 छक्के 78, 90 में से 78 घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो 12। इस प्रकार हमारा इसको भाग देने पे 10.76, तो हमारा आंसर आएगा 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135.76। इस प्रकार हमारा बहुलक भी निकला। हम लिखते हैं अतः बहुलक बराबर 135.76। अतः हमसे क्वेश्चन बोल रहा था माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा पहले माध्यक का मान आया था सॉल्व करके 137, माध्य आया था 137.05 तथा बहुलक आया है 135.76। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।